प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का यह वचन आप लोगों के जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। वो मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं इस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अनुग्रह और शांति, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 पतरस 1 की 2 आयत में लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इसका मतलब है अनुग्रह और शांति बढ़ सकती है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, पर आप उनसे कितनी शांति लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर उसके लिए आपको परमेश्वर को पहचानने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर को प्रायोगिक रीति से पहचानते हैं तो आपको यह पता होगा कि नहीं, अपने नशा नहीं करना है। फिर जब आप किसी के घर में ठेके पर काम कर रहे होते हैं तो 4 दिन के काम के लिए 40 दिन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह की पहचान नहीं है। जब परमेश्वर की पहचान होती है तो फिर आप धोखा नहीं देते हो और जो है वह सीधा मुंह पर बोलते हो। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर व्यापार से पैसा कमाने का अनुग्रह देते हैं। उसने कहा कि जब परमेश्वर की पहचान आप में बढ़ेगी तो अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। आज अगर चर्च में 1 लाख लोग हैं और इस संख्या को बढ़ाने के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए। कोई सेवा अनुग्रह के द्वारा होती है। आज बड़े बड़े वरदानों वाले लोग हैं पर फिर भी उनकी चर्च नहीं बढ़ती, क्योंकि उनको साथ में अनुग्रह नहीं भी चाहिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि अनुग्रह और शांति तब बढ़ेगी जब पहचान बढ़ेगी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की पहचान आप में बढ़ जाएगी और आप उसको अधिक से अधिक पहचान जाओगे और अपने प्रायोगिक जीवन में लागू करोगे तो अनुग्रह और शांति बढ़ेगी। अगर अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ा तो आपका जीवन सामान्य नहीं रहेगा। आपका चर्च अपने आप बढ़ जाएगा, व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा, बच्चे अपने आप पश्चाताप कर लेंगे, शांति अपने आप बढ़ जाएगी, हर चीज़ अपने आप होगी। फिर इस तरह आप आशीषित और फलदार होंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी पहचान में बढ़ती जाऊँ ताकि अनुग्रह और शांति मुझ में बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज खुदावन का हमें अनुग्रह चाहिए बढ़ने के लिए और फिर ही खुदावन की सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करेगी। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा पर किस तरह से अपना अनुग्रह किया था, उसे किस तरह से ब्लेसिंग दी थी। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊँगा, मैं यहोवा हूँ। तो उसने तो भी कहा कि परमेश्वर मैं तो बद्धा हूँ, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जिस यहोवा ने सबको बनाया है, क्या उसी ने तुम्हारा मुंह नहीं बनाया? क्या उसने तुम्हें नहीं बनाया? तो सबों को बनाने वाला एक यहोवा परमेश्वर है। सो उसकी अनुग्रह, जब उसका अनुग्रह, यहोवा का अनुग्रह मूसा पर हुआ तो आप हम देखते हैं कि किस तरह वो राजा के सामने बढ़ा, किस तरह वो राजा के सामने बोल सका, किस तरह उसने राजा के सामने खुदावन के काम किए। कि राजा खुदावन यीशु मसीह कहता है, खुद हमारा यहोवा परमेश्वर कहता है कि ऐसा होगा, इज़राइलियों को छोड़ दे। लेकिन फिरौन भी का मन भी यहोवा ही ने कठोर किया था। वो किस लिए? क्योंकि वो चाहता था, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो टेस्टिमनी बनाता है बड़ी। अगर उसका मन कठोर ना होता तो हम बाइबल में टेस्टिमनीज को न देखते, तो कैसे मूसा ने इज़राइलियों को छुड़ाया। सो हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा एक
जन की लाइफ में आता है तो अनुग्रह और शांति खुदावन की ओर से आती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम राइट डिसीजंस में चलते हैं कि खुदावन का वचन यह कहता है कि मूसा को परमेश्वर ने किस तरह से गाइड किया था, उसे अनुग्रह भी दी थी, उसे शांति भी दी थी, उसे बड़ी गवाही भी दी थी। सो आपको परमेश्वर मूसा की तरह यूज़ करे, आपको ब्लेस करे बड़ी गवाही के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।